एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। ध्यान से बहुत गौर से सुने। प्रवचन का प्रसंग का है वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। बहुत अश्लील बात तो का देत ही है। जवन जीवन एका देखा है ये पूरा पूरा जीवन न बाटे। समझे की कोशिश करे हमार बात। वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है दोस्तों। इसके पहले आपका जीवन था। क्या कहते? एकरे पहले आपका जीवन रहा और आज तुहार जीवन आहाय और इसके बाद भी आपको जीवन लेना पड़ेगा। इसके बाद भी आपका जीवन रहेगा। एका खूब गहराई से समझ लिया। प्रसंग का है वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। अज्ञानता बस का मनाया जाता है। जवन कुछ है सब कुछ है। तो का कहते जवन कुछ है सब कुछ है। यही में सब कुछ है। एकरे न आगे आए न पीछे आए। ये आपकी मानता भ्रम है। एकरे पहले तोहार जीवन रहा। चाहे जवने में मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सुअर हो, कुकुर हो, कीट पतंगा कौनो यौनी में रहे, लेकिन एकरे पहले तू रहे और एकरे बाद रहबो करबे। वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। बहुत पहले ही बात खूब गहराई से गुरु महाराज के समझ ले कि गुरु महाराज कहत कहाँ है। जवन जीवन ही बैठा, जवन जीवन ही देखा था, इतना जीवन तोहार नहीं। यही को कुल जी मानी बैठे। इसके पहले भी जीवन था और इसके बाद भी जीवन रहेगा। इसलिए वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए समझे की कोशिश करें। एक बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी माँ के गर्भ में मर जाता है। कभी कभी पैदा होने के बाद ही दुख भोगता है। तो का उतना ही वर्तमान जीवन है होकर। अगर वो तनय जीवन हो तो पैदा भा और 6 दिन में ओकरे दुख पकड़ ले छठी के दिन। तो 6 दिन में कौन गलती करे सु लड़का। एकरे पहले ओकर जीवन रहा तब जाए के ओकर दुख यही भोग के पड़त। ध्यान रखा तो का सुख दुख यही जीवन के यही कर्म के नहीं भोग के पड़त बा। तो का सुख दुख अगले जन्म के सुख व दुख दोनों ही ले के पड़त बा। जैसे बैंक में अकाउंट होत है ना, वैसे तोहरे जीवन का कर्म होत। तो यही के जिन मान लिया कि हमार वर्तमान जीवन कुल याटा है। एकरे पहले दोस्तों रहा। काश गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा चौपाई में कहा लिखे हैं, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सोहाय। जैसे जर के जोर से भूख विदा हो जाए। अगर पहले जन्म ना तो तुहार प्रारब्ध का होता है। प्रारब्ध तुहार पहले जन्म से बना था। यहाँ आज प्रारब्ध कहा जाता।
उस जन्म की अच्छाइयाँ बुराइयाँ तुम्हें इस जन्म में भी भुगतनी पड़ती है। तब ने लिखा था तुलसी पूर्व पाप से हर चर्चा न सुहा, पूर्व जन्म के पाप से तो का हरि के चर्चा सत्संग नहीं सुहात ब। जैसे जूड़ी बुखार आई जाता तो खाना बड़ा फीका फीका लगा, वैसे पूर्व जन्म के पाप से भजन करे तो माना ही नहीं का, सत्संग में आवाइन के नहीं दिल कहा, जान लगा सत्संग में दिल आवे के नहीं कहा तो तुहार पूर्व जन्म के पाप तो का दूर भगावत। जो सत्संग में आवे के तुहार दिल नहीं कहा, भजन करे के नहीं मन कहा तो जान ले तुहार प्रारब्ध अबे इतना अच्छा नहीं न जो तो का भजन करे दे। क्योंकि लिखा गया पूर्ण पुंज बिन मिलई न संता, बिना पूर्ण पुंज भये पूर्व जन्म के बहुत पूर्ण इकट्ठा हो तो तब संत मिलत, तब भगवान के भक्ति मिलत है। तो दोस्तों ध्यान रखा, यह वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है कि सोचा था यह जीवन जीवन मिला है यह सब कुछ है। ये करे पहले तू रहा है और ये करे बाद रहबे तू, तोहरे प्रारब्ध के अनुसार जहां तू पैदा भा तोहार इहाई माई बाप काहे मिले, तोहार प्रारब्ध माई बाप के साथ ही लगा, तो का उहाई पति पत्नी काहे मिले। दूसरा संसार में बहुत लोग आज सबके साथ काहे नहीं शादी बा, बुजुर्ग लोग काहे बरे कहा थी जहां भाभी हुई हुआ जाबई के, का शब्द आटी जो तब कन्या करो तुम्हारी भाभी मेट सकन त्रिपुरारी, काहे गोस्वामी जी बात लिखा था। तोहार भाग्य इकाया प्रारब्ध या तो तोहार जीवन रहा तब तोहार भाभी रही तब तो वैसे स्त्री मिली, वैसे माई बाप मिले, वैसे तोहका गुरुओं मिलब, तोहार प्रारब्ध का बातिया नहीं तो दूसर गुरु महाराज मिल जाते हैं। यही गुरु महाराज काहे बरे मिले, इहू में प्रारब्ध का लगा हुआ तोरे वर्त पहले के बात यह काहे तो का भगवान के यही महामंत्र मिला, यह तोहर प्रारब्ध का बात यह बरे कहत कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन न वाटे कि यह जीवन सब कुछ है ना। आप जवन है कि ये करे पहले रहा आज आहा, ये करे बादव तू रहबौ करबे, यह बरे अब एक बात कबो कबो कही थे कि तोहार दुनिया में सब कुछ छिन जाए लेकिन फिर भी तोहार कर्म तोहार भाग्य तो उसी को नहीं छीन सकता। तोहार भाग्य तोहार सब लूट जाए, घर में आग लग जाए, सब बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर भी तोहार भाग्य तबो तोहरे साथ है, तबो तोहार भाग्य तोहार साथ तबो दे, तो से का कोई छीन नहीं सकता। यही बारे ई बात कहा जाता कि हिया शोध के अच्छा कर्म करा, नहीं तो यह फिर तो का मिली जहां पैदा हो गया तो का फिर जन्म मिली। जब से सूरज चांद धरती था, मतलब जब से भगवान सृष्टि रचे तब से हम और आप ही बड़ी सोच सोचा, छोट सोच जी सोचा, बड़ी सोच का बड़ा जादू।
तू जवान आहा इतना ही जी सोचा यह जी। कभी कभी लोग बात कहती अरे भैया खाए ले पी ले, यह इतना हाथे जाए और कुछ न जाए, यह इतना जीवन सब कुछ आ नहीं। एकरे पहले जीवन रहा, आज आहाय और आगे रही। प्रसंग हम कहा दे कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है दोस्तों। यही का सब कुछ जी मान ली है। आज भजन करता है तो का फल ना मिलत बा, तो ध्यान रखा कि तो का जोड़ के कौनो न कौनो दिन मिली जरूर, तब बहु निराश जी हो या। कभी कभी साधक के मन में होता है कि हम भगवान की इतनी भजन करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ ना हो बा, लेकिन फिर भी तुम्हार अकाउंट में जमा हो। तो एक एक पल का कर्म, एक एक सांस का कर्म तो का भगवान खिया सब रखा रहे। आखिर भीषम पितामह हरे के लिए का भरा, काहे बाणे के सैया लेटे। इनकर वर्तमान समय के कौनो गलती नहीं रही है, इनके पहले जन्म का गलती रही है। 7 दिन बाणे के सैया पे लेटे के बावजूद भीषम पितामह जब बाणे के सैया पे, अर्जुन उनका बाण के सैया पे लेटाए देन, जब उनका मरे के बाद सूर्य उत्तरायण भा, श्री कृष्ण भगवान उनके पास गए तो पितामह भीष्म पितामह यह प्रश्न करें कि प्रभु हम कौन ऐसी गलती करे, हमका यह जन्म में कौनो गलती नहीं लागत बा कि कौन ऐसी गलती करे जौने खातिर हम बाणे के सैया पे लेटाई। कहें तोहार अबही की गलती ना है, ये पहले जन्म का गलती या। कहें ऊ का गलती या हमका दर्शाई दे। कहें आप क्षत्रिय हैं, एक पहले जन्म तू क्षत्रिय रहे, और एक बार तू घोड़ा पे चढ़ के जंगल की तरफ जात रहे, और जैसे जात हा वैसे काला सर्प घोड़ा के तोरे आगा काटे, आगा ही काटे ना, ऐसे काटे के बाद तोरे साथे साथे ऐसे दौड़े ही लगा। तो क्षत्रिय होने के नाते तू जो ने बर्दाश्त ना कर पा। कभों कभों लोग मानत कि सर पे आगे से काट दे तो जो अशुभ माना जाता। और आप घोड़ा पे चढ़े, अपने बल्लम से बल्लम निकाला, और बल्लम से जो है इसे मारा, और बल्लम के नोक में सर पे जो है धस दिया, और उसके बाद बल्लम का नचाए के फेंक दिया, और नाग फनी पे, नाग फनी जंगल में नाग फनी के छत्ता रहा, वही पे जाए के सर पे गिरा, और नाग फनी के पूरा जो है कि भाला भाला पूरे सर पे के जो है कि धस, और 7 दिन तक वो उसके प्राण नहीं निकले। वो 7 दिन तक 7 दिन तक जो है कि वही नाग फनी के कांटा पर 8वें दिन प्राण त्यागे, और 8वें दिन जो है अब आज 8वां दिन है, आज तोहरो प्राण त्याग के समय आई है, अब उत्तरायण है। तो देख ले कि उनकर भी अगला जन्म भोग की बड़ा है, और लड़का के कर रहे गंगा पुत्र भीष्म जी का प्रयाग में गंगा जेकर महतारी, गंगा जेकर महतारी पाप हरणी, उनकर बेटवा भीष्म पितामह। लेकिन पूर्व जन्म का कर्म, पहले के जो है कि कर्म देख ले कि यह जन्म भुक्त भोगी हो कि पड़ा है, तो वर्तमान जीवन कहाँ संपूर्ण जीवन है। एकरे पहले तोहार जन्म रहा दोस्तों, सब जने के जन्म रहा, हमारो जन्म रहा, तोहरो जन्म रहा, तो का उहू जन्म में एक हम समझाए कि एक कई ले, एकरे राह पे चल जा, लेकिन पूर्व पुरौते नहीं कर पाए।
ई बरे फिर जन्म बा एकर अभ्यास करा, एका कई लिया, एका सिद्ध करा, एका सिद्ध करा कि भाषा बोली था कि तू सिद्ध हुआ, नाम तो सिद्ध है यही बा, तू सिद्ध हुआ, ये अपने आप सिद्ध हो जाए। नाम सत्य, गुरु सत्य, आप सत्य जहूर। चलो दू तो तोहरे बस का नहीं ने, लेकिन तीसरका तो तोहरे बस का बा, एका बस में करा। तू सत्य पथ पे चला, तू एक सिद्ध करे के मतलब ही कहे कि तू एक सिद्ध पुरुष बना, अपने आप को सिद्ध करा, अपनी कमियों को दूर करो, अपने आप को सत्य पे चला, सत्य बोला, सत्य करा, सत्य देखा, जौन कहा उस पे सत्य पे अडिग रहा, या सिद्ध पुरुष बने। तो यह बड़े कही कि ना सिद्ध कही पहुँचे अपने का, फिर जन्म ले के परी, फिर एका करे के परी, क्योंकि संत बीज पलटे नहीं। गुरु महाराज के बीज मंत्र पलटी उल्टी न, विपदा परे अनंत, चाहे अनंत विपत्ति तो का पड़ जाए, लेकिन ये बीज मंत्र पलटी उल्टी, ये गुरु मंत्र तोहरे अंदर पड़ी गया तो पड़ी गया, जन्म लेबा लेकिन फिर तो का एका करे की परी। संत बीज पलटे नहीं, विपदा परे अनंत, असाधु संत घर उपजई, होई संत का संत। अगर तू संत है तो संत होगा, भगता है तो फिर भगता होगा, गुरु है तो फिर गुरु होगा। अगर भगवान के नाम का स्मरण करता है तो फिर भगवान का नाम दान तो का मिली। तो निराश जी होया, अगर यह नाम में अबही फल ना मिलत तो निराश जी होया, ई तो का आज कल अगले जन्म तक ही फल दे, लेकिन निरर्थक न हो। इसलिए वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है दोस्तों। एका खूब गहराई से सोच ले, हमका तो का पैदा हो के पड़ी, हम तो एकरे पहले पैदा रहे, आज पैदा अही, आगे फिर जन्म होई। यह बारे यही के कुल जी माने कि यही पे लोग बाग यही पे कुल मान लेते कि हम भगवान के भजन करते हैं, तब हम इतना दुखी है तो जायद हम भगवान को छोड़ दे, गुरु महाराज छोड़ दे। तू का देखत बा? सिर्फ वर्तमान समय के देखत बा। का देखत बा? वो का सिर्फ मौके के देखात बा बस। ध्यान रखा, वर्तमान के देख के जीवन जी दिए, तो हर भविष्य हुआ है, तो हर भूत हुआ है, तो हर भविष्य हुआ है, तो हर वर्तमान हुआ है। हम कबो कबो कही था कि हमार रही है, तब तो हम 4 साल के गुरु महाराज के सानिध्य में रहे, तब ये पद मिल गया। अगर हमार राहत न तो हम 4 साल अभ्यास करे कहे पाई जाए। ये हमार रहा तो अच्छवा करबे उहो रही, खराबका होई तो सी उहो रही। तो ध्यान रखे रहा, एका को समझ के जीवन जिया कि वर्तमान जीवन तुम्हारा संपूर्ण जीवन नहीं है, आगे था, आज है और आगे रहेगा भी। इसलिए अगर कर्म का फल अभी नहीं मिल रहा है तो तुम्हें बाद में मिलेगा। तो यहाँ बड़े शोध के अच्छा कर्म करे, आज ना फल मिलत बा, नो डाउट कल मिली। तो ये तनेन पे अपने आप के इंड जी कह दे, अपने आप समाप्त जी कह दी है कि हमका कुछ फायदा नहीं दिखा दे। एक दिन भगवत अर्थ कर्म सब जोड़ के मिली।
पूरा जोड़ के मिली तो का यहाँ हमारे जीवन में कभो भगवान के काज में, गुरु के काज में निराशा न लैया है। निराश जिन हो, सतत प्रयास लगा रहा, सतत प्रयास लगा रहा। यहाँ जन्म न सहित अगले जन्म में मिली जरूर। भगवान के घरे देर हो सका था, अंधेर देर हो सकता है, इस जन्म नहीं अगले जन्म मिले, देर हो सकता है, लेकिन अंधेर ना हो। ये बड़े लोग कहा थी कि भगवान के यहाँ देर हो सका था लेकिन अंधेर, यही बात है कि देर हो सका था अंधेर ना हो, तो का अगले जन्म में मिल जाए जोड़ के। लेकिन भगवान के भजन करे, नेक काम करे, सत्कर्म करे, सत्संग करे, भगवान के भक्ति में लपटियान रहा, ईमान के लगा रहा, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सब घड़ा तुरित आए फल। ईमान के चला कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं न, कभी ना कभी इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। ईमान के तो जीवन जियत चले। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।